नमस्कार बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? ओके। तो बच्चों, हम लोग हमारे पिछले क्लास में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप सब अच्छे से पढ़कर आए हो? सभी ने अच्छे से पढ़ाई किया? सब मुझे जो है आप बताइएगा। ओके। जो जो हम आपसे पढ़ने के लिए कहते हैं वो आप पढ़कर आते हो, घर जाकर किताब को पढ़ते हो या नहीं, है ना? सारे पॉइंट्स को टिक करते हो या नहीं करते हो, सभी बातें जो है आप बताइएगा। तो हमने जो है विभिन्न लक्षणों के आधार पर हमने क्या देखा? पदार्थों का वर्गीकरण देखा, है ना? हमने पिछले क्लास में जो हमारा ठोस रूप है देखा, द्रव रूप देखा, गैस रूप देखा। फिर जो है जल में घुलनशीलता के आधार पर किस तरह से जो है हम लोग फर्क कर सकते हैं। कई चीजें जल में तैरती है, कई चीजें जो है, कई वस्तुएं क्या होती है, जल में डूब जाती है। तो आज बच्चों हम लोग पारदर्शिता के आधार पर क्या करते हैं, हमारे वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। ओके, पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। और बच्चों सारे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है हम लोग क्या लेने वाले हैं, एमसीक्यू होगा। ओके, आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों को जो है जवाब देना होगा। तो मेरे सारे बच्चे ध्यान से क्लास में बैठिएगा। ओके। तो मेरे बच्चों ने जो है नोट सब लिखा हुआ सब भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, यूएस और कला सबके बच्चों ने भेज रखा है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लिखते रहिएगा। तो देखिए बच्चों, कई चीजें जैसे कि हम जो है सबसे पहले ये बताते हैं, पारदर्शिता के आधार पर हम लोग जो है तीन प्रकार से इनके गुण को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना? सबसे पहले है पारदर्शी, यानी कई वस्तुएं आपने देखे होंगे जिसको लगाने से जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि कोई कांच हो, है ना? वहां पर एक तरफ आप खड़े रहो तो दूसरी तरह की वस्तुएं जो है आपको साफ साफ क्या होता है, दिखाई देगा। ओके, तो पारदर्शी क्या होते हैं? वे पदार्थ, है ना, यानी जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है, उनसे हम पारदर्शी कहते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग जो है कैसे वस्तुएं होंगे, जैसे कि कांच हुआ, है ना, जल हुआ, साफ जल, कांच, ये सब जो है पारदर्शी है। हम और उदाहरण आपको दिखाएंगे, पहले आप जरा समझ लीजिए इसको। अब जो है अगला अपारदर्शी, यानी अपारदर्शी आ, है ना? इसी से हमें समझ में आ रहा है जिनके आर पार हम लोग क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं। ओके, आर पार देखा नहीं जा सकता है, क्या कहते हैं उन्हें, अपारदर्शी कहते हैं। जिनके आर पार जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते, देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि एक दीवार है, तो आप दीवार के इस तरफ खड़े हो, उस तरफ की जो बातें हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा। या कोई कागज या कोई गत्ता अगर आपने जो है आप जिस पे लिख रहे हो वहां पे लगा दिया, तो क्या होगा, आपको जो है जो आप लिख रहे हो वो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसको जरा देख लीजिए क्या होता है। अब जो है अगला है हमारा पारभासी। पारभासी यानी कई वस्तुएं ऐसी होती है जिससे हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है या आंशिक रूप से दिखता है। हमें ये नहीं पता चलता कि वो कौन सी चीज है, लेकिन कोई वस्तु वहां पे रखी है, क्लियर नहीं है, लेकिन हमें कैसे दिखता है, धुंधला या आंशिक रूप से हमें दिखता है। तो सबसे पहले जरा हम लोग देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, हम लोग जो है पारदर्शिता के आधार पर किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों का चयन कर सकते हैं, इसको जरा हम लोग देखते हैं। ओके, तो कई चीजें ऐसे होती है जो हमें क्या होता है, दिख जाता है साफ साफ, कई चीजें जो है हमें नहीं दिखता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है एक गत्ता रखा हुआ है ना, इस पे एक जो है छेद लगा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्री से जो है हम लोग इसको जो है ठीक से देख पाते हैं, और किस किस से हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको ठीक से देख नहीं पाते हैं। ओके, अब हमने क्या कर दिया, एक जो है मोम लिया, है ना, मोम को क्या कर दिया हमने, इसके ऊपर रख दिया। अब क्या आपको ये गड्ढा दिखाई दे रहा है? जवाब दीजिए मुझे, यस और नो। यस बताइए, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है?
जी हाँ, नहीं दे रहा है ना, ये अस्पष्ट है। तो ये क्या है बच्चों? ये जो है अपारदर्शी है। ओके। ओके, तो ये क्या है, कैसे वस्तु है? ये जो है अस्पष्ट है, तो ये जो है अपारदर्शी है। ओके। हमारे यूपीएस बिहार के बच्चों ने बोल दिया नहीं दिखाई दे रहा, नो। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, इसी तरह से आप जो है जवाब देते रहिएगा। अब हम लोग देखिए कांच लेते हैं। इस कांच को क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर रख देंगे। अब क्या ये आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मुझे जवाब दीजिए। यस, वेरी गुड। किरातपुर पारदर्शी बोल रखा है। ओके। यूपीएस बिहारा के बच्चों ने यस बोल रखा है। तो हमें जो है, और हमारे के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने भी जवाब दिया है। तो बच्चों, ये जो है हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा है? ये जो है पारदर्शी है ना, क्योंकि हमें जो है साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो है आप बहुत सारे चीजों को क्या कर सकते हो, लेकर देख सकते हो। ये देखिए कोयला, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो क्या दिख रहा है? ये आपको यहाँ से कुछ स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये अस्पष्ट है। तो ये कैसा है बच्चों? ये जो है अपारदर्शी है ना, नहीं दिख रहा है। अब जरा देखते हैं हम लोग और चीजें हैं कौन से है, देखते हैं। चलिए, ये देखिए बच्चों, एक तेल लगा कागज है ना। हमने क्या किया, एक जो है तेल लगा कागज को हमने क्या कर दिया, हमने लिया है। अब इसके ऊपर जो है हम इसको रख देते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो है आपको दिख रहा है? दिख रहा है, लेकिन क्या कैसा दिख रहा है? धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना। तो ये कैसा है, कैसे वस्तु है? ये जो है पारभासी है। ओके, यानी जो है ये कैसा है, यानी दिख रहा है लेकिन हमें जो है धुंधला धुंधला ये जो चीज है ये हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों का जो है चयन कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है किस तरह से अस्पष्ट है, पारदर्शी वस्तुएं कौन सी है, पारभासी वस्तुएं कौन कौन सी है। इन सब के बारे में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। ओके। चलिए, तो मेरे बच्चों को जो है ये बात क्लियर हो गया है, कौन कौन से पारदर्शी है, कौन कौन से पारभासी है। तो अब जो है हम थोड़ी सी और देख लेते हैं। ये देखिए, पारदर्शी वस्तुएं कैसे होती है, क्या होती है? जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब उसके उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं, कौन कौन से है उदाहरण? तो देखिए बच्चों, कांच है, हवा है ना। आसपास हम लोग क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हवा में। साफ पानी है, साफ पानी अगर हो तो हम लोग जो है वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं है ना। अगला कौन सा है? अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुएं जो है कौन से है? यस, हमारे यूपीएस बोर कला के बच्चे बोल रहे हैं पानी है, गिलास है। ओके, सभी बच्चे जो है मुझे जवाब दे रहे हैं, मैं आप सबके जवाबों को देख रही हूँ। ओपे के यूपीएस कमौली के बच्चे जवाब दे रहे हैं। हमारे जो है सारे स्कूलों के बच्चे, पीएस शाहपुर महोली के बच्चे जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चे जो है दे रहे हैं। यस, यूपीएस हमारे बिखरीपुर के बच्चों ने जो है अणुओं को है ना, जो हमारे जो है गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था के चित्र सब भेजा हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बना रखा। तो अपारदर्शी वस्तुएं हो गए, जैसे कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो। देखिए, लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के जो है गत्ते के डिब्बे, ईंट, किताब, दीवार, है ना। बहुत सारे उदाहरण मेरे बच्चे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जिनके आर पार हम जो है क्या नहीं कर सकते, पदार्थों को नहीं देख सकते। अगला देखिए, पारभासी वस्तुएं, यानी हमें दिखता तो है लेकिन कैसा दिखता है? बिल्कुल सही, धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना। कैसा दिखता है बच्चों? धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। पारभासी वस्तुओं के उदाहरण, जैसे कोहरा। अब देखिए, बहुत ही सर्दी का मौसम है, तो क्या होता है, बहुत बुरी तरह से कोहरा आ रहा है ना। सर्दी के मौसम में बहुत बुरी तरह से कोहरा है, धुंध है। आप लोग जो है जैसे जैसे चल रहे हो वैसे वैसे हल्का हल्का आपको रास्ता दिखाई दे रहा है।
लेकिन आप क्लियरली नहीं देख पाते हो, है ना। कागज, जैसे कि अगर कागज में तेल लगा हो, है ना, या फिर जो है प्लास्टिक के अगर कोई जो लिफाफा सब जो अब हम लोग खरीदते हैं, उन सब से अगर चीजों को देखे तो कोई चीज है लेकिन क्या है पता नहीं चलता। बादल है, धुआं है, ये सब जो है पारभासी के उदाहरण। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। यस। तो हम लोगों ने जो है पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को हमने देखा। अब बच्चों, उसी तरह से हमें क्या करना है, अब कठोरता के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को जो है क्या कर सकते हैं बच्चों, कठोरता के आधार पर भी हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके, तो कठोरता के आधार पर जरा वस्तुओं को देखें। कई वस्तुएं कैसे होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है ना। आपने ध्यान दिया होगा, कई वस्तुएं बहुत मुलायम होती है, कई वस्तुएं कैसे होती है, कई वस्तुएं जो है बहुत ही, है ना, बहुत ही सख्त होती है। कई वस्तुएं मुलायम होती है, कई वस्तुएं जो है काफी सख्त होती है। तो जो कठोरता के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये देखिए मोम है, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे खुरेद सकते हो हाथ से। जब खुरेदते हैं हम लोग, तो आप आसानी से कर पाते हो, है ना, इसमें से मोम निकलता है। तो ये कैसा वस्तु है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, कठिन है कि नरम है, यानी जो है कठोर है कि मुलायम है, बताइए मुझे, जवाब दीजिए। यस, मेरे सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। यूपीएस राउरकला के बच्चे दे रहे हैं। ओके, आप सबके नोट्स भी मैं देख रही हूँ। यस, हमारे जो है एटीपीएस पिंडरा के बच्चे दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। तो बच्चों ये जो है कैसा होता है, ये जो है काफी नरम है, ओके, सॉफ्ट है। अब देखिए कांच ले लेते हैं, इसको आप दबा सकते हो क्या, नहीं दबा सकते। तो ये कैसा है, हार्ड है, कठिन है। ओके, तो ये जो है काफी कठिन है। तो इसके आधार पर भी आप लोग क्या कर सकते हो, वस्तुओं का चयन जो है मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं कि कौन कौन से वस्तु है, कैसे कैसे है। ओके, अब ये देखिए पत्ता, इसको देखिए दबा सकते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं आसानी से दब रहा है ना। तो ये कैसा है, काफी सॉफ्ट है, काफी जो है मुलायम है, नरम है। और ये देखिए हमारा जो तेल लगा कागज, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, है ना। तो ये भी कैसा है, सॉफ्ट है। ये कोयला देखिए, कोयला को अगर हम दबाएंगे तो कैसा है, इसको दबाना कठिन है। तो इसके गुणों के, यानी जो है हमारी चीजों के गुणों के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से मुलायम है और कौन कौन से जो है कैसे है बच्चों, जो बहुत ही कठिन है ना, कठोरता है। अब देखते हैं हम लोग और कठोरता के आधार पर जो है कैसे देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कठोर वस्तुएं कौन सी है, ओके, और मुलायम कौन सी है, पता लग गया। तो हम लोग कठोरता के आधार पर चीजों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए, जब हम विभिन्न पदार्थों को हाथ से दबाते हैं तो क्या होता है, कुछ पदार्थ जो है आसानी से दब जाता है ना। कुछ पदार्थ जो है उनको क्या करना, संपीड़ित करना यानी दबाना मुश्किल होता है, जबकि किसी को करना आसान होता है। तो उसके आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, कठोरता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। मुझे बताइए कौन कौन से हैं, आपको समझ में आ चुका है अभी तक। यस, यूपीएस भोर कला वर्गीकरण, यूपीएस राउर कला के बच्चे बोल रहे हैं यस। ओके, सभी मेरे बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे कैसे वर्गीकरण करते हैं हम लोग। यस, मैं सभी का देख रही हूँ, मेरे सारे बच्चे सीएस घोसियापुर के बच्चे बोल रहे हैं, हमारे जो है एटीपीएस रिखोना के बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहिए। यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चों जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं। तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, कठोर पदार्थ, कोमल पदार्थ, है ना, कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ। अब जरा देखते हैं कैसे होते हैं कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ। कोमल पदार्थ, ये देखिए स्पंज है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से दबा सकते हैं। ओके, दबा सकते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। ओके, वेरी गुड, हमारे जो है यूपीएस बहाव के बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस विठलपुर के बच्चे बोल रहे हैं, हमारे जो है सभी सुलेमापुर के बच्चे बोल रहे हैं।
गुंजा मौर्य बोल रही है, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। चलिए, सुलेमापुर के बच्चे बोल रहे हैं। इसी तरह से आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारी बातें क्लियर लगेगी। ओके। अब देखिए बच्चों, कोमल पदार्थ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि क्या होता है, किस तरह से होते हैं, तो आप क्या क्या बता सकते हो? जिन पदार्थों को दबाना, खरोंचना तथा संपीड़ित करना आसान होता है, यानी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दबा सकते हैं, खरोच कर सकते हैं। यानी जब हम दबाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ऐसे दबता है, उठता है, इस तरह से होता है। उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं। अब कोमल पदार्थों के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमने पत्ता देखा है ना कि हम दबा सकते हैं, रुई है, कागज है, स्पंज है, ये सभी जो है कोमल पदार्थ के उदाहरण है। अब कठोर पदार्थ। ओके, कठोर पदार्थ के कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं कठोर पदार्थ? जिन पदार्थों को दबाना, खरोंचना अथवा संपीड़ित करना मुश्किल होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। ओके, जैसे कि लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, पत्थर हुआ, और भी बहुत सारे उदाहरण आप लोग स्वयं दे सकते हैं। अगली बार आप लिख कर आओगे और मुझे बताओगे कौन कौन से उदाहरण जो है आपने लिखा है। ओके, सीएस घोसियापुर के बच्चे भी बोल रहे हैं, यूपीएस फतेहपुर के बच्चे बोल रहे हैं, सुलेमापुर के बच्चे, हमारे जो है यूपीएस विठलपुर के बच्चे बोल रहे हैं। वेरी नाइस क्लास, आप लोग ध्यान से देखोगे तो सभी क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। यूपीएस बिखरीपुर के बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरीके से, है ना, चित्र सब भेजा हुआ है। वेरी गुड। ओके, कोयला, कांच सब बोल रहे हैं कठोर, बिल्कुल सही, मेरे सारे बच्चों को सब जवाब पता है। तो हमने देख लिया ना किस तरह से जो है कठोरता के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। ओके। अब बच्चों उसी तरह से जो है, अब आप देख सकते हो, जिस तरह से हमने ये सारी बातें बताई, चुंबकीय यानी चुंबक के सापेक्ष व्यवहार पर। आप लोगों ने चुंबक से खेलते हो, आप लोग, आपके हाथ में जब चुंबक मिलता है तो आप लोग क्या करते हो चुंबक का, मुझे बताइए। ऐसे चिपका कर देखते हो, है ना? जब हम छोटे बच्चे थे हम भी यही किया करते थे, बहुत मजा आता है जब करने में, है ना? तो चुंबक के व्यवहार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कई वस्तुएं क्या होती है, जिन वस्तुओं को चुंबक चिपका लेता है ना, कई वस्तुओं को चिपका लेता है, कई वस्तुओं को क्या नहीं करता, नहीं चिपका लेता, चिपकाता चिपका लेता है ना? उन्हें जो है यानी आकर्षित करता है। उन्हें हम लोग कैसे वस्तुएं कहते हैं जिनको चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है, चिपका लेता है। उनको हम क्या कहते हैं, बताइए मुझे, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए मुझे क्या कहते हैं। यस, लोहे पर जो है चिपका कर देख सकते हैं। यूपीएस उपरवार के बच्चे बोले बिल्कुल सही, है ना? और बताइए मुझे, यूपीएस सत्यपालपुर के बच्चे भी बोल रहे हैं, सीएस कनकपुर के बच्चे बोल रहे हैं। ओके। तो जिन वस्तुओं को चुंबक जो है चिपका लेता है, जैसे कि कीले है ना, और लोहे की वस्तुएं हैं, तो आज आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको जो है चुंबक मिलेगा, परीक्षण करके बताइएगा कि किस किस को चिपकाता है, किसको नहीं चिपकाता है। ओके। तो जिनको जो है चिपकाता है उन्हें हम लोग क्या कैसे कहते हैं, कैसे वस्तुएं होते हैं बच्चों, वो चुंबकीय वस्तुएं होते। ओके, चुंबकीय कैसे वस्तु होते हैं, चुंबकीय वस्तु होते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ कह सकते हो आप। ओके, वस्तु रहने दीजिए, कैसे कहते हैं उनको, जो है हम लोग चुंबकीय पदार्थ। और बिल्कुल आसान है अगला जो है, जिनको नहीं चिपकाते हैं। यस, मेरे जो है बच्चों ने जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, हमारे सीमा रावत सीएस कनकपुर के बच्चे ने लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, बहुत ही प्यारी हैंडराइटिंग में लिख के भेजा हुआ है, लेकिन बच्चे का नाम जो है आपने टाइप नहीं किया। तो चुंबकीय पदार्थ, ओके, जिनको चुंबक चिपका लेता है। अब जो है बिल्कुल इसके जो ऑपोजिट होगा, क्या होगा, अचुंबकीय, यानी जिन पदार्थों को क्या नहीं करता, चुंबक जो है नहीं चिपकाता है। ओके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अचुंबकीय वस्तुएं कहती है। ओके, उन्हें अचुंबकीय वस्तुएं कहते हैं। तो इतनी बातें जो है क्लियर है सभी को? क्लियर है तो हम लोग हमारे एमसीक्यू की तरफ चलेंगे, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और अगले क्लास में पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग पढ़ कर भी आओगे। चलिए, यहाँ तक जो 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 बातें बताई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए मुझे।
यस बोल रहे हैं यूपीएस बहालपुर के बच्चे, यूपीएस विठलपुर के बच्चे। यस, प्लास्टिक को चिपकाता नहीं है, वेरी गुड। आप जो है परीक्षण करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। तो अभी मेरे सारे बच्चे एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए जल्दी से। चलिए, सब अपने नोटबुक निकाल लीजिए, जो टेक्स्ट बुक है उन सबको जो है बंद कर दीजिए। एग्जाम जिसमें आप लिखते हो उसका जो है इस्तेमाल कीजिए और लिखिए। कोई किसी को देखेगा नहीं, दिखाएगा नहीं, अपने आप को जो आता है सिर्फ वही लिखना है। गलत है तो कोई बात नहीं, सही है तो बहुत बढ़िया बात है। यूपीएस राउरकला, यूपीएस भोरकला सभी यस बोल रखा है, क्लियर है। यूपीएस बहाव के बच्चे बोल रहे हैं। ओके, बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चों को सारी बातें जो है एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, चलिए बच्चों, पहला प्रश्न अब देखिए, प्रश्न जल्दी देखिएगा, फिर मुझसे नहीं कहना कि नहीं हुआ। ओके, सब तैयार हो चुके हो? ओके, शुरू कर दे हम लोग। चलिए, प्रत्येक पदार्थ के कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? प्रत्येक पदार्थ के कितने भौतिक अवस्थाएं होती है? और मेरे बच्चों, आंसर बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट नहीं करोगे, ये एग्जाम है। तो सारे बच्चे अपने पेपर में लिखेंगे। लास्ट में जब हम आपसे बोलेंगे तभी आपको क्या करना है? आंसर्स कमेंट करना है। अभी कोई भी जो है चैट बॉक्स में आंसर्स कमेंट नहीं करेगा। ओके, चलिए, प्रत्येक पदार्थ के कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? ए 3, बी 4, सी 5। चलिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यूपीएस 4 कला के बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। किसी पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है, सॉरी, किस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ। समय है, आप लोग लिखिए। फर्स्ट का जो है ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, उतना लिखना काफी है। चलिए, हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, हमारी जो है प्रिया मौर्य क्लास 6 के बच्ची ने बहुत सुंदर तरीके से लिखकर भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, यूपीएस बहाव के बच्चों ने कर रखा है। कई जगह पर लाइट कट है। ओके, अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सा मुलायम वस्तु नहीं है? ए कांच, बी स्पंज, सी ऊन। मुलायम वस्तु नहीं है। इसमें से कौन सा मुलायम वस्तु नहीं है? चलिए, मेरे बच्चों का हो गया, आगे बढ़े। ओके, हमारा जो है चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ओके, क्वेश्चन वन को रिपीट करने के लिए कहा है। हम एक और बार प्रश्न वन रिपीट कर रहे हैं। जिन लोगों का छूट गया है जल्दी से लिखिए। पहला प्रश्न, प्रत्येक पदार्थ के कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5। बीएस बेसूपुर के बच्चों ने फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कहा है। हो गया तो यस बोल दीजिए। और बच्चों जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, ओके, हो गया ना? अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए, चलिए, हमारा चौथा प्रश्न देखिए। चुंबक कौन सी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? चुंबक कौन सी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? ए लोहे से बनी वस्तुएं, बी लकड़ी की बनी वस्तुएं, सी कांच की बनी वस्तुएं। किसको जो है अपनी ओर आकर्षित करता है? ओके, हमारे के यूपीएस वर्तरा कला से बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। करते हैं अभी हम, पहले चौथा लिख लीजिए, फिर हम जो है थर्ड क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। चौथा हो गया सभी का?
चलिए अब हमें हमसे जो है तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जरा दिखा देते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें से कौन सा मुलायम वस्तु नहीं है? कांच, स्पंज, ऊन। जल्दी लिखिए। कांच, स्पंज, ऊन। ओके, हो गया तो यस 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 बोल दीजिए जल्दी से, समय नहीं है। ओके, वर्तरा कला के बच्चों ने यस बोल रखा है, थैंक यू बोल रखा है। ओके, अब हम जो है पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। घुलनशील या विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? घुलनशील या विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? ए, किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थ। बी, किसी द्रव में ना घुलने वाला पदार्थ। सी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए बच्चों। हो गया सभी का? छठवें प्रश्न की तरफ चले। ओके, हमारा छठवां प्रश्न देखिए, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमसे चौथा प्रश्न पूछ रखा है हमारे सीएस कानपुर के बच्चों ने। हम जरा चौथा प्रश्न पहले दिखाते हैं, फिर हम लोग छठवें प्रश्न की तरफ चलेंगे। चुंबक कौन सी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? लोहे से बनी वस्तुएं, लकड़ी की बनी वस्तुएं, कांच की बनी वस्तुएं। जल्दी से लिखिए बच्चों। ओके, पूर्व माध्यमिक विद्यालय से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम बोल रहे हैं। ओके, यूपीएस विठलपुर के बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं अभी दिखाती हूँ। चौथा हो गया आपका सभी का, जिनका नहीं हुआ था उनका हो चुका है। ओके, यस। अब हमारा पांचवा देख लीजिए। घुलनशील या विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? किसी द्रव में घुलने वाला पदार्थ। किसी द्रव में ना घुलने वाला पदार्थ है बी। सी है इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए। ओके, हमारे कपर फॉरवान के बच्चों ने यस बोल रखा है, राखी नेवाड़ा के बच्चों ने यस बोल रखा है। हमें जो है फिर से फिफ्थ क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कहा गया है हमारे जनरल पताल से। क्या बात है, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत टफ है क्या? ओके, फिफ्थ। चलिए बच्चों, जो है हमने रिपीट कर दिया है, ये देखिए, देख लीजिए। घुलनशील या विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थ। किसी द्रव में ना घुलने वाला पदार्थ, इनमें से कोई भी नहीं। अब हम लोग छठवें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ओके, छठवां प्रश्न है, गैस को किसी भी बर्तन पर रखने पर वह क्या होता है उसमें? बताइए मुझे। ए, उसकी तली में बैठ जाएगी। बी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। सी, उसको खाली कर देगी। सिक्स का, गैस को किसी भी बर्तन पर रखने पर वो क्या करता है? उसकी तली पे में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसको खाली कर देगी। क्या करता है? जल्दी से आंसर्स मुझे जो है दीजिए। ओके, यस, मेरे बच्चों का हो चुका है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। डैश पानी में घुल जाता है? नमक, रेत, लकड़ी। इसमें से कौन सा पानी में घुल जाता है? चलिए, हो गया। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यस मैम बोल रहे हैं बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा नौवां प्रश्न, सॉरी, छ सात आठ। ओके, हमने जो है यहाँ पर आठवां प्रश्न मिस कर दिया है। एक प्रश्न रह गया है, वो हम आपको बताएंगे, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। ओके, ये आप नौवा करके लिखिए। नौवा प्रश्न, वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? ए, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। बी, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। सी,
उपरोक्त सभी वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? जल्दी आंसर लिखिए। हो गया बच्चों? नौवां प्रश्न हो गया, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। ओके, अब हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हमारा आपका 9वां प्रश्न हो चुका है। यहाँ पर जो है हमने 8वां प्रश्न आपको नहीं दिया है, तो हम आपको एक 8वां प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका आप जवाब दीजिए सिर्फ। ओके, आप जो है सिर्फ अपने इसमें लिख के रख लीजिए कि उसे क्या कहते हैं। ओके, ठीक है। आप जो है आप मुझे ये बताइए कि सरसों का तेल जल में तैरता है या जो है उसमें डूब जाता है। आपका 8वां प्रश्न जो मैं बोल रही हूं वो आप सुनिए, और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो हमारा जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल, ये हमारा 8वां प्रश्न है। ओके, सरसों का जो तेल है वो जल में जल में डैश करता है। तो आप मुझे बताइएगा कि वो तैरता है या जो है डूब जाता है, यानी क्या हो जाता है जल से, यानी उस जल के नीचे चला जाता है या ऊपर तैरता है। ओके, ये जो है आप मुझे बताइएगा, जब मैं पूछूंगी तो मुझे जवाब देना काफी है। 8वां, सरसों का तेल जल में क्या करता है, तैरता है या फिर जो है उसके नीचे चला जाता है या डूब जाता है। चलिए, अब हमारा 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, पदार्थ किससे बने होते हैं? ए पत्थर से, बी सूक्ष्म कणों से, सी मिट्टी से। पदार्थ किससे बने होते हैं? पदार्थ किससे बने होते हैं? यस, मुझे 8वें प्रश्न का जवाब मेरे बच्चों ने दे रखा है, मैं कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ। जब मैं प्रश्नों के उत्तर बोलूंगी तो मैं बताऊंगी आपके आंसर्स। ओके, तो मेरे सारे बच्चे अब क्या कीजिएगा, अब जो है आपकी बोलने की बारी है ना, बहुत देर से मैं बोल रही हूँ। तो मेरे बच्चे सारे माइक ऑन कीजिए और मुझे जवाब दीजिए। चलो बोलो। ओके पहला बच्चों, बताइए पहला प्रश्न का क्या उत्तर है। बना बताओ सर। पाँच। तीन। किन्होंने 5 बोला है? चलो। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो हम लोग जो है अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।